नमस्कार, मैं लवली वधवा। मार्केट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको ऑटोमोबाइल मार्केट से रूबरू करवाया था और अब बात होगी आपके आशियाने की। एक बंगला बने न्यारा, ये सिर्फ किसी फिल्म के तराने के बोल नहीं बल्कि आम आदमी की जुस्तजू को महसूस करवाते हुए बोल हैं। रोटी और कपड़े की जरूरत के बाद तीसरी कोई सबसे बड़ी जरूरत है तो वो है आपका अपना मकान। आपकी और हमारी जिंदगी में अपना घर होना किसी सपने के सच होने से कम नहीं है, खासकर तब जब प्रॉपर्टी बाजार में पिछले कुछ दशकों में जिस तरह का बूम आया है, उसके बाद तो घर का सपना वो ही लोग देख रहे हैं जो या तो लोन ले सकते हैं या फिर ईएमआई चुका सकते हैं। अब वो वक्त आ गया है जब आप अपने जीवन भर की पूंजी संजोकर अपना आशियाना बनाते थे। अब वो वक्त गया, अब वक्त बदला है। प्रॉपर्टी सेक्टर भी एक बाजार की शक्ल में तब्दील हो चुका है। हमारे सामने नतीजा यह है कि प्रॉपर्टी अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि निवेश का जरिया भी बन चुकी है। तो किसी के लिए जरूरत तो किसी के लिए निवेश का अवसर, इन सभी संभावनाओं पर होगी आज बात मेरे साथ। इस दौरान मेरे साथ इस खास शो में जुड़ेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए विशेषज्ञों का पैनल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर, आखिर कैसा हो अपना आशियाना। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इस क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट की वजह से कई सारे इन्वेस्टर इस फील्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेशी निवेशक इस समय भारत में निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं। राजस्थान अपनी संस्कृति और खूबसूरत विरासत के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरत विरासत कई निवेशकों को राजस्थान की ओर आकर्षित कर रही है। राजस्थान में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन बिजनेस को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊंची इमारतें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स राजस्थान के विकास की पहचान बन रही हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में आगामी भविष्य की कई सारी संभावनाएं देखी जा रही है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है अपना घर लेने की, और वो चाहता है कि उसका घर प्राइम लोकेशन पर हो और उसके साथ ही उसे मिले सारी सुविधाएं। तो यदि आप भी एक ऐसे ही घर की तलाश कर रहे हैं तो हमारा शो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी जरूरत के हिसाब से बन रहे घरों की सारी जानकारी हमारे स्पेशल शो मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों, आज हमारे साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े इस शो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो एक्सपर्ट पैनल मौजूद है उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं आदर्श बिल्ड एस्टेट यानी एबीएल ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर राजेश्वर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हैं आरएसजी ग्रुप के डायरेक्टर एमआर मिस्टर श्याम गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं स्टार ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर राजेश चौधरी जी। आप सभी तीनों जो हमारे खास मेहमान हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, हमारा ये जो खास कार्यक्रम है, इस खास कार्यक्रम की हम आपको बात बता दें कि ये खास कार्यक्रम एक ऐसे आशियाने के सपने से जुड़ा हुआ है कि आखिर किस तरह का आशियाना हमारे को चाहिए और कौन सा ऐसा आशियाना हो सकता है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। सबसे पहले हमारी इस खास बातचीत की हम शुरुआत करते हैं श्याम गुप्ता जी के साथ। श्याम गुप्ता जी जो हैं वो एबीएल ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए हैं और आरएसजी ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। श्याम गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर अपने घर का सपना किस तरह से साकार करने में जुटा है आपका ग्रुप? आज आम आदमी की जो ज़रूरत होती है, आम आदमी की ज़रूरत 5 लाख से लेकर के 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक के घर की ज़रूरत रहती है। हमारी कंपनी 2007 में स्टार्ट हुई थी और शुरू से ही हमारा फोकस जो है मीडियम क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी सभी को लेकर के है। हमने जो घर बनाए हैं उदयपुर में हमारी कंपनी ने शुरुआत की थी, उसके बाद जयपुर में शुरुआत की है। जो राजस्थान की टॉलेस्ट टावर है स्काई 25 स्काई टेरेस, ये हमारे एबीएल ग्रुप और आरएसजी ग्रुप की टावर हैं। हम सभी सेगमेंट का ध्यान में रखते हुए हम घर बनाते हैं ताकि सभी की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें और उनकी ज़िंदगी का जो एक आम आदमी का सपना होता है, 80% से 90% लोगों अपनी ज़िंदगी में एक मकान बना पाते हैं, तो वो सपना उनका पूरा हो और उनके सपनों पे हम खरे उतरें, यही हमारी कंपनी का एक ध्येय है।
श्याम जी, आपसे हमने बात करने की कोशिश की। अब हम आते हैं एबीएल ग्रुप के जो डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर राजेश्वर सिंह जी। राजेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके ग्रुप ने और श्याम जी के ग्रुप ने मिलकर के राजस्थान की सबसे ऊंची इमारत को खड़ा कर दिया है और बहुत जल्दी वहां पर लोग भी रहना शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं आपके ग्रुप के बारे में जानना चाहूंगा, कैसे आप सच करने में जुटे हैं? लोगों का जो सपना है, आम आदमी का जो घर का सपना है, आशियाने का सपना, उसको कैसे सच कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे ग्रुप की शुरुआत 2008 से है और जयपुर से ही शुरुआत करी गई है। सबसे ऊंचे टावर, और ये राजस्थान के अंदर शुरुआत करने का उद्देश्य ये था कि राजस्थान की जो बिल्डिंग लाइन है इसको एक नया आयाम मिले और कुछ एक नई सोच डेवलप हो राजस्थान में, कि जो बड़े शहरों में बाहर जो बिल्डिंग वगैरह हम देखते हैं उस तरह की शुरुआत जयपुर में भी हो सकती है और उस तरह का काम हो सकता है। चौधरी जी, हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिर हमारे ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताएं, जो आपका ग्रुप है उसके बारे में बताएं और आप किस तरह से सच कर रहे हैं सपना, क्योंकि दोनों जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिर वो आम आदमी के सपने को किस तरह से सच कर रहे हैं। जी, स्टार ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को 7 साल हो गए राजस्थान में, और जैसे कि आपने कहा, रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक नीड है हर इंसान की। उसी को देखते हुए हम जो मकान वाली नीड है वो हम पूरी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि लोग अपनी मंथली रेंटल से छुटकारा पाए और मंथली ईएमआई स्टार्ट करें, सो दैट कुछ साल बाद जो घर है वो आपका खुद का हो। इस वजह से हमने मिडिल सेगमेंट और लोअर अपर सेगमेंट के लिए हमने जो फ्लैट्स तैयार किए हैं स्टार हाइट्स के नाम से निवारू रोड पर। ये टोटल 112 फ्लैट का एक प्रोजेक्ट है जो आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है। हमने आपके बारे में जानने की कोशिश की। अब मैं आप तीनों जो मेहमान हैं, आप तीनों का हमने परिचय कर लिया, दर्शकों को हमने बताने की कोशिश की। तीनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तीनों ने अपना एम बताया कि आखिर क्या कुछ करना चाह रहे हैं वो लोग राजस्थान के अंदर और खासकर राजधानी जयपुर के अंदर किस तरह से सच कर रहे हैं आम आदमी का सपना। श्याम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या लगता है आपको आम आदमी की जो ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, जैसा कि हमने हमारी स्टोरी में बताया और जैसा कि चौधरी जी बता रहे थे, क्या लगता है आपको मकान की जो ज़रूरत होती, कैसा मकान होना चाहिए आम आदमी के जो सपने होते हैं? क्योंकि सालों तक वो पूंजी को इकट्ठा करता है, उसके बाद अपनी जो गाड़ी कमाई की जो पूंजी होती है वो ये चाहता है कि वो सही जगह पे लगाए, ताकि कल को इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी, हमने जैसा जिक्र किया पहले, इन्वेस्टमेंट भी कर सके और रहने के लिए आशियाना तो मिल जाए, तो उसकी तो बात ही क्या। आम आदमी जो अपनी पूरी जीवन में एक मकान बना पाता है, उसकी सबसे पहले जो ज़रूरत होती है कि उसको कितनी स्पेस की ज़रूरत है, प्लस उसका अपना एक बजट होता है। उस बजट में चूँकि पिछले 15 सालों में ज़मीनों की कीमत बेतहाशा वृद्धि हुई है हिंदुस्तान के अंदर। इससे पहले ज़मीनों की वृद्धि नहीं होती थी, तो उस वक्त आम आदमी अपना एक इंडिविजुअल हाउस, इंडिविजुअल विला बनाता था। ज़मीनों की कीमत बढ़ने से आज आम आदमी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में आ गया है, जिसका दूसरा मुख्य कारण सुरक्षा को लेकर के है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयुक्त हैं और जहाँ की कम जगह पे ज़्यादा यूनिट बन करके उनको सस्ती भी मिलती है और आम आदमी के बजट में वो आ जाती है, जिससे आम आदमी वहाँ पे रह पाता है और मेलजोल होने से और काफ़ी सुविधाएं वहाँ पे हो जाती हैं। राजेश्वर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आम आदमी जब अपना घर लेने के लिए निकलता है तो वो कई सारी बातों को देखता है, कई उसको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उसे जो अपना जो जाल होता है धोखाधड़ी का, उसमें भी फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग किस तरह से विश्वास पर जनता के खरा उतर रहे हैं और किस तरह का सुझाव और किस तरह की सलाह आप दर्शकों को देना चाहेंगे एबीएल ग्रुप के माध्यम से, कि आखिर वो अपना जो गाड़ी कमाई से जो अपना घर खरीदता है वो किस तरह से खरीदे? आम आदमी को अपने पैसे की सुरक्षा के लिए मुख्यतः देखना चाहिए कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्ट करने जा रहा है उसकी सारी सरकारी जो कंप्लाइंसेस वगैरह अपन बोलते हैं वो हो गई हैं और उसके बजट के अंदर आ रहा है क्या। कई बार ऐसा भी होता है कि आम आदमी अपनी बजट से साइज से ज़्यादा कुछ खरीद लेता है तो उसमें वो परेशान हो जाता है। तो क्या लगता है आपको राजेश्वर जी के जो आरबीआई के जो रेट्स इस बार कम हुए हैं उसके बाद किस तरह का बूम हमारे जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो प्रॉपर्टी का बाजार है, उसमें देखने को मिला, क्योंकि त्योहारी सीजन का भी वक्त चल रहा है अभी? हाँ बिल्कुल, आरबीआई की रेट का जो कम हुई है इससे फ़र्क पड़ेगा। ब्याज दर कम होने से आम आदमी को जो ईएमआई चुकानी पड़ती थी उसमें फ़र्क पड़ेगा और ईएमआई कम होने से उसकी जेब पे कम भार पड़ेगा और लोन साइज़ वो बड़ा कर सकता है, तो एक अच्छे सेगमेंट की तरफ वो मूव कर सकता है।
राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह के आपने बात की कि आप 7 सालों से लगातार जो है जनता को एक अपना आशियाना देने में आप जुटे हुए हैं, आपकी साइट के बारे में जानना चाहूँगा। जिस तरह से आपने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह की ज़रूरतों का आपने ध्यान रखा है, और ऐसी कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो आम आदमी को अपने घर में चाहिए होती, वो आपने पूरा करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल। जो अपनी साइट है स्टार हाइट्स निवारू रोड पर, उसमें हमने पूरा ध्यान रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिक्योरिटी है, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है, 24/7 सीसीटीवी कैमरास हैं। कस्टमर की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा उसमें। जैसे अभी सर ने बताया कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप घर छोड़ के जा रहे हो तो पीछे से आपको चिंता रहता है कि आपके घर सेफ है या नहीं है, तो ये चीज़ आप फ्लैट्स में बिल्कुल सुरक्षित है। आपका इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो JD अप्रूव्ड है, और विभिन्न बैंकों के साथ हमारा टाई अप है जहां से आप लोन ले सकते हैं। और फ्लैट्स की सुविधा की बात करें तो हेल्थ के ध्यान रखते हुए पार्क्स हैं, इसमें ग्रीनरी है प्रॉपर, और फैसिलिटीज़ के लिए जिम है, पार्क है, इंडोर गेम्स है, कम्युनिटी हॉल है जहां पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इंडिविजुअल घर होने से हम ये फैसिलिटीज़ जनरली अवेल नहीं कर सकते, उनके लिए हमें अलग से पे करना होता है, पर ये सब कुछ आपकी सोसाइटी में अवेलेबल है। और फ्लैट्स की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ और जॉइंट फैमिलीज़ दोनों के लिए अपने पास में जो फ्लैट साइजेज़ हैं, अपने पास 2, 3 और 4 BHK फ्लैट्स हैं। तो फैमिली साइज़ के हिसाब से कस्टमर अपने फ्लैट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, क्या लगता है आपको गुप्ता जी, जिस तरह की ज़रूरत जो है चौधरी जी पूरा कर रहे हैं, उदयपुर के अंदर जो हमारी साइड है उसके बारे में कुछ बताएं, उसका थोड़ा आइडेंटिफिकेशन दें, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आखिर उदयपुर के अंदर RSG ग्रुप ने किस तरह का कमाल किया है। RSG ग्रुप उदयपुर में 2007 के अंदर जब हमने प्रोजेक्ट अपना फर्स्ट स्टार्ट किया था रिद्धि सिद्धि पार्क के नाम से, जो हमारा एक 84 यूनिट्स का प्रोजेक्ट था, जिसको हमने 2010 में डिलीवरी दिया था। तो उस वक्त हमने उस प्रोजेक्ट के बारे में तकनीकी तौर पर प्लस जो गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी की सैंक्शन के रूप में हमने जो हमारे ग्रुप को प्रचारित किया था, उस वक्त लोगों को भरोसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आम बिल्डर उस वक्त कहीं ना कहीं इलीगल 1 फ्लोर 2 फ्लोर ज़रूर चढ़ाते हैं वहाँ पे। उस चीज़ को हमने पहली बार तोड़ा, आम आदमी का भरोसा बढ़ा। उसके बाद हमने 750 यूनिट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2010 में, जो हमारा सक्सेसफुली गया। फर्स्ट फेज़ हमने उसका 360 यूनिट का हमने डिलीवरी दे दिया है। तीसरा प्रोजेक्ट 2012 में हमने मैट्रिक्स पार्क के नाम से दिया था, जो 144 यूनिट्स का है, जो हम अगले सितंबर से पहले उसकी डिलीवरी दे देंगे। तो आम आदमी का भरोसा बढ़ा है। उदयपुर छोटा शहर होते हुए भी हमने वहाँ 4 से 5 प्रोजेक्ट कर दिए हैं। एक 2011 में हम ऑलरेडी सिद्धि गणपति पार्क के नाम से 75 यूनिट्स का प्रोजेक्ट भी हम होम डिलीवरी कर चुके हैं। और आम आदमी का भरोसा RSG ग्रुप के ऊपर जयपुर उदयपुर में है। हाँ, क्या लगता है आपको ABL ग्रुप से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश्वर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ABL ग्रुप का जो नाम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है पूरे राजस्थान के अंदर, और राजस्थान ही नहीं और भी कई जगह, चाहे कोलकाता की बात की जाए वहाँ भी जो है अच्छा पसंद किया, और तमाम जो और जगह हैं। जयपुर के अंदर किस तरह की ज़रूरत को आप पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं? जयपुर में हमारे अधिकतर जो बिल्डिंग्स वगैरह हम बना रहे हैं कंसेप्ट बेस्ड हैं। जैसे कि अब अपन इसको अपने पार्क रीजेंसी, हमारा एक प्रोजेक्ट है अजमेर रोड के ऊपर, उसको हम लेते हैं। वो एक स्पोर्ट्स सिटी के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है ये, और इसमें हमने खुलापन दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 70% एरिया आपका ग्रीनरी और पार्क और क्लब इसके अंदर है। और जो तमाम जो आपके प्रोजेक्ट है उनके बारे में भी हम जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान की सबसे ऊंची इमारत जो है वो आपने गुप्ता जी और आप लोगों ने मिलकर के जयपुर के अंदर उसको जनता को देने की अब तैयारी में आप लोग जुटे हुए हैं। उसके बारे में भी कुछ आप जानकारी जनता तक पहुँचाएँ। राजस्थान की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी जयपुर के अंदर अपन देखें तो पहली ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट था। तो पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हम इस हिसाब अच्छा करना चाहते थे, और एक नई मिसाल खड़ी करना चाहते थे राजस्थान के अंदर। पहला और सबसे ऊंचा टावर भी यही है, और इसके बाद जो राजस्थान की सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग है वो भी ग्रुप की ही करी हुई है। स्काई टेरेसेस है मानसरोवर एरिया के अंदर। हाइट पार्क के बारे में भी जानना चाहेंगे राजेश्वर जी हम आपसे, कि आखिर हाइट पार्क जो है उसके बारे में ये बताया गया है कि वहाँ काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, सिटी की एक बहुत पॉश लोकेशन पे हाइट पार्क को तैयार किया गया है। किस तरह का रेस्पॉन्स हाइट पार्क को लेकर के, और वहाँ की फैसिलिटीज़ पे भी बात करना चाहेंगे। हाँ, हाइट पार्क को लेकर के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक का।
और बहुत सेंट्रली लोकेटेड अपन इसको कह सकते हैं, एयरपोर्ट और इनके पास में है। चौधरी जी, मैं आपके पास लौटना चाहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने एक टावर बना करके कंप्लीट कर दिया है, जनता को उसकी सौगात भी हम दे रहे हैं। जो सेकंड जो बी ब्लॉक हमारा तैयार हो रहा है, बी ब्लॉक के बारे में बताएं। बी ब्लॉक में किस तरह की सुविधाओं का हम ध्यान रखेंगे और बी ब्लॉक की बुकिंग कब से शुरू कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ए ब्लॉक टावर में 80 फ्लैट्स हैं, जिसमें अभी कस्टमर्स ने पोजीशन ले लिया है, मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। बी ब्लॉक जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 32 फ्लैट्स होंगे। इसमें 3 BHK और 3 और 4 BHK पेंट हाउसेज हैं। ये कम्प्लीटली फर्निश्ड होगा और इसमें सारी सुविधाएं होंगी। लिफ्ट्स हैं इसमें और जिम, क्लब हाउस है इसमें। सो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सारी सुविधा इसमें दे रखी है। चौधरी जी, आप ये भी जानना चाहूँगा मैं आपसे कि आम आदमी की जो ज़रूरत होती है आमतौर पर, वो ये जानना चाहता है कि आपका जो बी ब्लॉक है वहाँ पर कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो लोन प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि आम आदमी यही चाहता है कि वो लोन ले सके। क्योंकि जो लोन ले सकता है, जैसा हमने पहले जिक्र किया कि लोन जो ले सकता है और जो किस्त चुका सकता है यानी EMI चुका सकता है, वही मकान लेने में, तो कौन कौन से ऐसे सपोर्टिंग बैंक हैं जो आपकी साइट को फाइनेंस कर रहे हैं? जी, हमने विभिन्न बैंकों से टाई अप कर रखा है, जैसे LIC है, HDFC है, DHFL है और इलाहाबाद बैंक है, और भी अदर बैंक से हमारा टाई अप है। तो कस्टमर इजीली EMI पर ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कस्टमर्स रेंट पर रहते हैं, उससे अच्छा है अपनी थोड़ी सी कैपेबिलिटी और थोड़ा बढ़ा के बजट बढ़ाकर वो अपनी EMI पे कर सकते हैं, सो दैट उनका जो अपना घर का एक सपना है वो पूरा हो सके, और उसी को पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। शायद इसी जो आम आदमी का जो सपना है अपने आशियाने का, उसी सपने को आप लोग सच करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फ्यूचर पॉलिसी के बारे में हम कुछ जानकारियां लेना चाहेंगे। सबसे पहले मैं राजेश्वर सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा। फ्यूचर पॉलिसी क्या है हमारे ABL ग्रुप की, और किस तरह से फ्यूचर को ध्यान में रख करके ABL ग्रुप काम कर रहा है? हमारी फ्यूचर पॉलिसी का एक मुख्य हिस्सा है कि हम इस जो घर का सपना है इंसान का, इसको और सुलभ बना सकें। और प्रीमियम सेगमेंट और दूसरे बड़े सेगमेंट में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं मध्य वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए भी एक घर खरीदना एक सुविधाजनक चीज़ बनाई जा सके। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जो तमाम जो दोनों डेवलपर्स और भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी फ्यूचर पॉलिसी क्या है, और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हर वो जानकारी जो आपके लिए अपना आशियाना खरीदने के लिए है महत्वपूर्ण। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, एक ऐसा सेक्टर जो आम आदमी का सपने को साकार करता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे थे, फ्यूचर पॉलिसीज क्या हैं बिल्डर्स की जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। हम अब राजेश चौधरी जी से बात करेंगे। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारा जो ग्रुप है उसने एक आशियाने का रूप तैयार करके आम आदमी को उसकी सौगात दे दी है। बी ब्लॉक की हम तैयारी कर रहे हैं, आगे हमारी फ्यूचर पॉलिसी क्या रहने वाली है? जी बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट के बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, जो कि टोंक रोड या कालवाड़ रोड पे होगा, जिसकी जानकारी हम बहुत ही जल्द देंगे। इसमें भी अपना जो है 1, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट्स होंगे। इसमें क्या है कि कभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस नेक्स्ट प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं, जिसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK होंगे, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। स्विमिंग पूल होगा, पार्क होगा और एक कम्युनिटी सेंटर, सारी चीज़ें होंगी इसमें। यानी आप भी आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश पे जुटे हुए हैं। श्याम गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। रिद्धि सिद्धि इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बताया कि आखिर उनका फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि उदयपुर के बाद जयपुर में हम काम कर रहे हैं ABL के साथ, और जो तमाम जो आपके प्रोजेक्ट होंगे आने वाले समय में जो फ्यूचर में हो सकते हैं उनके बारे में कुछ बताएं दर्शकों को।
राजस्थान एक तो टूरिस्ट प्रदेश है और टूरिस्ट प्रदेश होने से उदयपुर, जयपुर, जोधपुर ये खास जो शहर हैं जहाँ की जो इंडिया में टूरिस्ट आता है बाहर से वो राजस्थान ज़रूर आता है। राजस्थान आता है तो इन 3 शहरों में जाने की उसकी कल्पना रहती है कि मैं इन 3 शहरों को जाकर के मैं विजिट करूँ। तो उदयपुर, जयपुर में ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जोधपुर में हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। 638 फ्लैट का प्रोजेक्ट है जो हमारा द किंगडम के नाम से है, जिसकी हम करीबन 5 टावर अगले साल डिलीवरी दे देंगे। प्लस हमारा इसके साथ में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर के अंदर हम एक सबसे बड़ा जो अजमेर डिवीज़न का मॉल लेकर के आ रहे हैं। हमारी कंपनी की, मैंने आपको जैसा बताया कि पुराने प्रोजेक्ट में यदि हमसे कोई गलती हुई है जाने अनजाने में तो उसको हम नए प्रोजेक्ट में उसको सुधारते हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यदि मान लो उसमें हमें रहना पड़े तो हमें क्या क्या ज़रूरत की चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, उस सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट के अंदर हम डालने की कोशिश करते हैं। और जो कमिटमेंट हमारी कंपनी करती है उसको पूरा करने की हमने 100% कोशिश की और करते हैं। हाँ गुप्ता जी, हमने आप लोगों से जानने की बात करने की कोशिश की कि आखिर ये जान सके हम कि आप लोगों की फ्यूचर पॉलिसी क्या है। अब मैं आपके पास आना चाहूँगा राजेश्वर सिंह जी। राजेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आम आदमी जब कोई कस्टमर होता है, जो आपका कस्टमर होता है, यानी मेरी नज़रों में वो आम आदमी है, जब वो आम आदमी आपके पास अपनी घर की ज़रूरत का सपना लेकर के पहुँचता है, किस तरह की डिमांड वो रखता है आपके सामने, किस तरह की सुख सुविधाओं का जिक्र वो करता है, डिमांड करता है? ये आम आदमी की आज की तारीख में सबसे प्रमुख ज़रूरत जो है कि एक तो उसको अपनी पॉकेट के साइज़ के अनुरूप एक उसका घर मिले और उसके अंदर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें। ABL। और उसके अगर कुछ पैसा कम पड़ता है उसका फाइनेंस करा दें। इसके लिए हमने विशेष तौर पे एक पूरी टीम रखी हुई है इन हाउस ही, जो हम उनकी फाइनेंस आदि बैंकों में कराने में उनकी हेल्प करते हैं। हाँ दोस्तों, जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लगातार, लेकिन उससे पहले आपको ABL ग्रुप के बारे में बताते हैं कि ABL ग्रुप का जो प्रोजेक्ट जो जयपुर में तैयार हो चुके हैं उनके बारे में, उन पर एक नज़र डालते हैं कि आखिर उन प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ खासियत है। तो एक नज़र डालते हैं इन प्रोजेक्ट पर। हम लोगों का प्रोजेक्ट जोधपुर, जम्मू, उदयपुर, देहरादून और लगभग जितनी भी प्रोमिनेंट लोकेशन है दिल्ली NCR की, इंक्लूडिंग पटौदी, गुड़गांव एंड रेवाड़ी, इन सब में हमारे ग्रुप हाउसिंग और टाउनशिप के प्रोजेक्ट हैं। हम लोगों के पास में कॉमर्शियल भी प्रोजेक्ट हैं। जैसे हमारे पास जम्मू में 2 कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, 2 हमारे कॉमर्शियल जयपुर के अंदर है, एक कॉमर्शियल हमारा उदयपुर के अंदर है। और इस तरीके से हम लोग पिछले करीब 15-20 सालों से रियल इस्टेट पर्टिकुलर के अंदर हम लोग डील कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली रॉ फ्लैट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं विद पेंट एंड प्लास्टर, मॉड्यूलर किचन करवा रहे हैं विद ओवरहेड कैबिनेट्स एंड चिमनी वगैरह, आरओ, गीज़र वगैरह, जो भी तमाम रिक्वायरमेंट है किचन की वो दे रहे हैं। अगर कोई चाहता है कि उसको इंटीरियर करवा के देना तो वो भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं। बट वो एक अलग टेस्ट होता है, अपना अपना अलग अलग तरीके का सबको इंटीरियर पसंद होता है, तो वो 1 to 1 क्लाइंट टू क्लाइंट ही उस वक्त डिसाइड किया जाता है। हम लोग विट्रीफाइड टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वुडन डोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और सारी SS की स्टेनलेस स्टील की सीपी फिटिंग्स, जो कि जैगुआर या तमाम जितने बड़े ब्रांड हैं वो उनकी फिटिंग्स यूज़ की जाएगी। एक सबसे पहला तो ये है कि इतनी प्रोमिनेंट लोकेशन में इससे बेटर डील, इससे बेटर लोकेशन, इससे बेटर डील और इससे बेटर एम्बियंस किसी भी प्रोजेक्ट का विद इन सिटी पेरिफेरी आपको नहीं मिलेगा। ये जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गई, क्लब हाउस हो गया एंड गैस बैंक हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन, DG बैकअप वगैरह, दीज आर द कॉमन फैसिलिटीज़ जो हम हर प्रोजेक्ट में हमारी देने की कोशिश करते हैं। हम लोग फोकस करते हैं लाइफ स्टाइल पे। वी आर नॉट जस्ट मेकिंग कॉन्क्रीट अपार्टमेंट्स एंड जस्ट एम्फेसिंग ऑन बिल्डिंग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, वी आर प्रोवाइडिंग लाइफ स्टाइल। तो ये थे मिस्टर मोदी, ABL ग्रुप के डायरेक्टर, जो बताने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने बताया कि आखिर किस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो जयपुर के अंदर लेकर के आए हैं और तमाम देश भर के अंदर जो प्रोजेक्ट ग्रुप के चल रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश चौधरी जी। मैं आपके पास लौटना चाहूँगा। राजेश जी, आपका जो प्रोजेक्ट है आखिर उसकी खासियतों को हमने जानने की कोशिश की। ABL ग्रुप ने अपनी खासियत बताई, आपकी खासियतों को हम बताने की कोशिश करेंगे दर्शकों तक। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर हमारा जो ग्रुप है
उस ग्रुप ने क्या सोचा है, आम आदमी का सपना जब साकार होता है, जब कस्टमर आपके पास पहुंचेगा तो कस्टमर को किस तरह से सेटिस्फाइड करते हैं, क्योंकि डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और पैसा जो होता है वो जेब में वो काफ़ी कम होता है, कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कस्टमर को कस्टमाइज़ करके देते हैं फ्लैट्स। अगर कस्टमर के जो बजट कम है उसमें हम प्लेन फिनिश्ड फ्लैट्स देते हैं, और कस्टमर का अगर बजट ज़्यादा है तो हम फर्निश्ड फ्लैट देते हैं। हर कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट और डिमांड होती है। जो फीमेल कस्टमर है वो उनका फोकस किचन पर और लिविंग एरिया पर है, तो हर कस्टमर के हिसाब से जो वॉल्स पे पेंटिंग्स है, इंटीरियर्स है, उस कस्टमाइज़ करके हम देते हैं। जहाँ तक फिटिंग्स की बात है, विट्रीफाइड टाइल्स है, बाथ फिटिंग्स स्टेनलेस स्टील में ब्रांडेड है, और ओवरऑल बिल्डिंग की हम बात करें तो फायर सिक्योरिटी सिस्टम और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो जिस हिसाब से कस्टमर आकर अपने सिचुएशन वो बताते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी फैमिली साइज़ क्या है, उनकी पॉकेट साइज़ क्या है, बजट क्या है, उस हिसाब से हम उनको फ्लैट्स जो है तैयार करके देते हैं। गुप्ता जी, आपके पास लौटना चाहूँगा मैं। उससे पहले मैं चौधरी जी आपसे जानना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के। आजकल जो है इन्वेस्टमेंट जो होता है, निवेश, क्योंकि घर के सपने को तो साकार करने की आप लोग कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्लैट्स खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और शायद इन्वेस्टमेंट उनके लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा भी साबित होता है, क्योंकि जैसा कि बाजार के हालात बताते हैं। तो चौधरी जी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर के जब कस्टमर आता है आपके पास तो उसकी ज़रूरतें क्या कुछ होती है, वो किस तरह की डिमांड्स रखता है, और उसका जो ट्रांजेक्शन होता है वो किस तरह से होता है? बिल्कुल, इसमें जैसे आपने बताया अभी दो कैटेगरी कस्टमर्स है, एक जो घर खरीदना चाहता है, दूसरा जो इन्वेस्ट करना चाहता है। उसके हिसाब से भी हमारा जो बी ब्लॉक है उसमें कस्टमर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ कस्टमर जो है रिटर्न चाहता है, सो कस्टमर इन्वेस्ट करके जब वो रेडी हो जाता है फ्लैट, वो उसे रेंट पर दे सकते हैं, और मंथली रेंटल जो है वो उनके लिए जो है रिटर्न है, और जैसे ही प्राइस में बूम आती है वो अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें। यानी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो ये कहा जा सकता है आम के आम गुठलियों के दाम। तो दोस्तों, राजेश चौधरी जी की जो साइड है स्टार हाइट्स, वहां भी हम आपको लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि आखिर स्टार हाइट्स के अंदर क्या कुछ खूबियां हैं अपने घर जैसी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश चौधरी। मैं स्टार ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, और स्टार ग्रुप आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया है जिसका नाम स्टार हाइट्स है। ये सिटी के बिल्कुल क्लोज है, इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी। ट्राइटन मॉल से ये सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। इसमें टोटल 112 फ्लैट्स हैं, जिसमें 2 टावर हैं, टावर ए और टावर बी। टावर ए कम्प्लीटली रेडी है आपको वेलकम करने के लिए, जिसमें 80 फ्लैट्स हैं, जिसमें 2, 3 और 4 BHK हाउसेज़ हैं, और पेंट हाउस भी हैं इसमें। टावर बी का जो फेज़ है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आप उसमें भी फ्लैट्स बुक करवा सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से अभी देख रहे हैं तो। अपना जो प्रोजेक्ट है ये 100 फीट रोड पे लोकेटेड है, और नेवारू रोड, एंड इसमें 50 फीट का सेटबैक है जो प्रोजेक्ट है, और पीछे 30 फीट रोड है। इसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए इसमें पार्क है, 1, 2 नहीं 3 पार्क हैं इसमें। और एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आप फ्री टाइम में आप जिम जा सकते हैं, आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। घर में आपके कोई फंक्शन है तो आप कम्युनिटी हॉल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी तरह का एक फंक्शन कर सकते हैं। सो ऑल इन वन अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल आपको एक अपना घर जैसा फील देता है। जैसे ही आप स्टार हाइट्स एंटर करते हैं तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी और जगह आए हैं। ये वेल वेंटिलेटेड विद प्रॉपर पार्किंग, पार्क्स, फैसिलिटीज़ के साथ में ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है जो आपके अपने सिटी में बिल्कुल ही बहुत ही क्लोज है ये। तो चौधरी जी से जो बातचीत हुई वो हमने बताने की कोशिश की। मिस्टर राजेश चौधरी बता रहे थे अपनी साइट की खासियत। दोस्तों, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे श्याम गुप्ता जी के पास। श्याम गुप्ता जी का जो RSG ग्रुप है उसने उदयपुर के अंदर किस तरह का आशियाना तैयार किया है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।